शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, बीबी मेहता हैं ED हैं SCA के, और हेमंत जैन साहब हैं सोयाबीन के ट्रेडर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और इस वक्त MCX पर गोल्ड का भाव बहुत तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। 545 रुपए ऊपर है, 58,000 के ऊपर निकल चुका है गोल्ड, बड़ी तेजी। और चांदी में भी ठीक ठाक उछाल यहां पर देखने को मिला है। दिन के लो से चांदी में 1200 रुपए की तेजी आ गई है। ये तेजी इसलिए आई है कि हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर और भी क्लियरिटी आना बाकी है, लेकिन कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि चीन ने अपने मिलिट्री को अलर्ट रहने के लिए कहा है युद्ध को लेकर के। तो लिहाजा एक जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की आशंका ने मार्केट में एक बड़ा एक्शन लौटाया है। और पहले से ही US का जो बैंकिंग का संकट है उसका इम्पैक्ट हमने देखा था तेजी के तौर पर। अब इसमें एक नई खबर और ऐड हो गई है जिससे मारनी चाहिए। और सोयाबीन के दाम भी घट रहे हैं, मस्टर्ड के दाम ऑलरेडी MSP से नीचे आ गए हैं, किसानों को नुकसान हो रहा है। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहता जी हैं, बीबी मेहता ED हैं SCA के, और साथ ही हेमंत जैन साहब हैं जो कि सोयाबीन के ट्रेडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि सोयाबीन सरसों के दाम गिर रहे हैं सर और आप मलेशिया घूम रहे हैं। अरे मैं तो बम्बई में हूँ सर जी, मेरे ऑफिस से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं जाके आया। अच्छा, जाके आ गए ना, ठीक है। वहां भी जाना जरूरी थी तो पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या मार्केट कैसे चल रही है। ठीक बात है। हाँ जी। तो अब बताइए सर कि देखिए आप तो हालांकि इस बात को लगातार उठा ही रहे हैं। अब मस्टर्ड के दाम सर MSP से नीचे हैं, सोयाबीन के दाम गिरने लगे हैं। कैसे किसानों को मतलब इस नुकसान से बचाया जाए, इसके लिए आपके पास क्या रामबाण है, आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? आज ही हमने एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट को भेजा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ फूड दोनों को भेजा है। 2-3 सुझाव दिया है। एक तो जो नाफेड है, नाफेड शुड बी मोर एक्टिव, एक और सारे मंडियों में से MSP से माल खरीदना चालू करना चाहिए। दूसरा उसका और एक फायदा होगा, जो माल आएगा 15, 20, 25 लाख टन अगर माल खरीद ले अगले 15 दिन 1 महीने में, तो जब भी बफर स्टॉक बन जाएगा तो दैट विल हेल्प द गवर्नमेंट ऑल्सो। फ्यूचर में जब भी भाव ऊपर चले then that time they can release the mustard in the market to stabilize the price. तो एक एडवांटेज ये प्राइस पे गवर्नमेंट खुद को लेना चाहिए। अच्छा, MSP तो MSP नीचे जो भी मिल रहा है लेना चाहिए। दूसरा हमारा सुझाव है कि आज जो RBD ओलिन इतना जबरदस्त आ रहा है, ये महीने में भी 23% RBD ओलिन है, जो अगर पहले देखे तो 5%, 6% RBD ओलिन था, अभी 20% से ऊपर RBD ओलिन का आ रहा है और उसके वजह से सारे प्रेशर डाल रहा है। अच्छा, और उसके वजह मस्टर्ड के दाम गिर रहा है, एक तो एक चीज है। और साथ में हमारे जो रिफाइनर्स है उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। और साथ में फ्रॉम रिफाइनर दे हैव बिकम द पैकर्स, लिटरली पैकर्स या, क्योंकि आज लैंडेड कॉस्ट ऑफ द RBD ओलिन इज चीपर देन द CPO, तो आप कौन इंपोर्ट करेगा? अच्छा, तो इसके लिए हमने आज सुझाव दिया है कि आप ड्यूटी बढ़ाइए RBD ओलिन की, पर ड्यूटी मतलब उसमें आप सेस लगाइए 7.5 इफेक्टिव ड्यूटी आपकी 22% हो जाएगी। आप जो 12.5% की ड्यूटी है उसमें 7.5% आप एग्रीकल्चर सेस लगाइए ताकि टोटली 22% हो जाएगा। अच्छा। और सेस लगाने का एक और भी फायदा है। हाँ। अगर आप ड्यूटी ज्यादा बढ़ाएंगे तो नेपाल से फिर दरवाजा खुल जाएगा, नेपाल से आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अभी ड्यूटी डिफरेंस खाली 8% है, इसकी वजह नेपाल से माल नहीं आ रहा है। तो जिस दिन 15% हो जाता है तो नेपाल से आना शुरू हो जाएगा। मगर अगर सेस है तो सेस एप्लीकेबल है साफ्टा में, तो जो नेपाल से माल आएगा उसमें 7.5% ड्यूटी लग रही है, तो नेचुरली जो आज की परिस्थिति वही परिस्थिति रहेगी। इसके लिए हमने बहुत सोच के सुझाव दिया है कि आप सेस लगाइए, इंपोर्ट ड्यूटी की जगह सेस लगा के टोटल ड्यूटी 20% कर दीजिए, 22% हो जाएगी इफेक्टिव ड्यूटी, ताकि नेपाल से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा या रिफाइनर को प्रोटेक्शन मिलेगा, मस्टर्ड फार्मर को भी एक सपोर्ट प्राइस मिल जाएगी। और साथ में एक और सुझाव है जी, अगर भी मस्टर्ड की जो फ्यूचर ट्रेडिंग बंद किया है, जो मार्केट सपोर्ट करने के लिए मस्टर्ड के फ्यूचर ट्रेडिंग अगर खोल दे तो बाइंग जबरदस्त आएगा। अच्छा। और आज जैसे 120, 125
लाख का क्रॉप की जो अंदाज आ रहा है, गवर्नमेंट ने 128 बोला है, एक दूसरे एसोसिएशन ने 113 बोला है। हमारा भी ये जो एस्टिमेट चल रहा है, ये मंडे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हमारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हमने जो साइंटिफिक से जो डेटा कलेक्ट किया उस बेस पे हम अनाउंस करेंगे कि हमारे क्या मस्टर्ड का क्रॉप का क्या नंबर है। कितना अनाउंस करेंगे सर? जयपुर में रिलीज कर रहे हैं हम। कितना? तो ये सब देख के लगता है कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली एमएसपी डिफेंड करने के लिए मल्टीपल एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि वो किसान को सही दाम मिले। नहीं तो आज किसान को हम जो बोल रहे हैं ठीक बात, कि 100 इतना उत्पादन बढ़ा रहा है, क्योंकि सोइंग के टाइम में 8,000 7,000 का भाव था, तो जब अभी पैदावार सामने आई तो तभी अगर 5,000 रुपया के 5,000 नीचे मिल रहा है तो डेफिनेटली डिस्करेज हो जाएगा, तो अगले साल वो दूसरे में चले जाएगा। ठीक बात है, ठीक बात है। और क्योंकि पिछले साल जब 8,000 से ऊपर के भाव थे, उसी को देखकर मस्टर्ड के किसानों ने इस बार जमकर खेती की है मस्टर्ड की। सर मंडे को आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पे? जयपुर में? जयपुर में है सर जी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस है आपका? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दो चीज के लिए है। एक तो हमने जो साइंटिफिक स्टडी किया है क्रॉप एस्टिमेट का, मस्टर्ड क्रॉप एस्टिमेट, दैट विल ऑफिशियली रिलीज। इन सेकंड जो हमने मॉडल फार्म ये साल किया है, कम से 1300 मॉडल फार्म राजस्थान, एमपी, अपने यूपी एंड पंजाब में किया है, और उसकी जो पैदावार मिली है मॉडल फार्म की, कम से 30 से 40% ऊपर है नॉर्मल फार्म को। तो सर ये जो आपने भी बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग क्रॉप का फिगर बताएंगे कि कितना क्रॉप है मस्टर्ड का, तो कुछ हिंट अगर आप दे दें। 113 लाख टन मोपा ने दिया है, आप कह रहे हैं कि 128 लाख टन गवर्नमेंट का फिगर है, आपका फिगर क्या होने वाला है सर? नहीं, अभी तो मेरे को भी पता नहीं है, अभी तो आपको सब पता है सर, आप बता नहीं रहे हैं। नहीं तो अरे आप आइए ना। नहीं, मैं तो सर मैं आऊंगा, लेकिन अच्छा ये इतना बता दें सर कि 113 से ज्यादा या कम? मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को पता नहीं है, और थोड़ा भी पता है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक बात है। मगर सोमवार को पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप भी काफी मस्टर्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप भी खुद आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हम चाहते हैं कि आप मॉडल फार्म का जो हमने मेहनत कर रहे हैं मॉडल फार्म पैदावार बढ़ाने के लिए, उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप जरूर आइए। नहीं, बिल्कुल सर, आप लोग बहुत ग्राउंड पे अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हमारे साथ आप बने रहे सर। हेमंत जैन साहब हैं, सोयाबीन के मार्केट को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। हेमंत जी, आप जरा बताएं, मस्टर्ड का हाल तो बुरा है सर, क्योंकि हाल बुरा इन द सेंस की प्राइस के लिहाज से आप देखिए एमएसपी से नीचे आ गए हैं दाम। सोयाबीन के दाम भी बहुत बढ़े थे, 10,000 तक सोयाबीन के दाम गए थे। इस वक्त सोयाबीन का मार्केट का क्या हाल है मंडियों में, ग्राउंड पर क्या इस तरह से बढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक तो इंडस्ट्री को भी नुकसान ना हो और किसानों को फायदा हो? लेकिन सर चूंकि सिचुएशन आप देखिए कि एमएसपी से नीचे मस्टर्ड बिक रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, तत्काल प्रभाव से और कोई कदम आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए इस वक्त, ताकि एटलीस्ट जो किसान इस वक्त एमएसपी से नीचे बेच रहे हैं वो तो रुक जाए, उनको तो नुकसान ना हो? वही कि नाफेड शुड बाय मैक्सिमम एट एमएसपी। इमीडिएटली नाफेड को लेना चाहिए, दैट्स इमीडिएट स्टेप है। सेकंड स्टेप बताया कि भाई ड्यूटियां बढ़ाइए तो मार्केट को सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरा जो बताया कि भाई गवर्नमेंट शुड स्टॉक इट, दिस इज राइट टाइम फॉर गवर्नमेंट टू स्टॉक इट। लेट देम नाफेड बाय नॉट फॉर एमएसपी पर्पस, आल्सो फॉर स्टॉक पर्पस। एमएसपी पे स्टॉक के लिए ले ले 15-20 लाख टन, तो मार्केट को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिल जाएगा। और चौथा मैंने बोला, फ्यूचर ट्रेडिंग जो आज बंद करके रखा है लास्ट ईयर से, हो सकता है कि उसको फिर से रिवाइव करे, फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करे, वो भी एक मार्केट को सपोर्ट कर दे। तो इसे मल्टीपल एक्शन यू टू टेक। सर आपकी कोई बात हुई है क्या? मतलब मेहता जी, आप तो लगातार सरकार से मिलते भी रहते हैं, बातचीत भी होती है आपकी कुछ बातचीत हुई है क्या ये ड्यूटी बढ़ाने और फ्यूचर ट्रेड शुरू करने को लेकर? हाल फिलहाल कोई बातचीत आपकी? नहीं, हमने पर्सनली कोई बात नहीं की, हमारी कम्युनिकेशन चलता रहता है, पर इंडिविजुअली हम कोई मुलाकात नहीं की है दिल्ली में। एक बार फोन लगाइए ना सर, आपको तो नंबर भी आपके पास है। चिट्ठी पहुंचने में देर हो जाती है, तब तक दाम और गिर जाएंगे। नहीं, आजकल ईमेल है तो चिट्ठी का सवाल ही नहीं, ईमेल ही चला जाता है। अच्छा, ईमेल कर रहे हैं? हाँ, ये ठीक है सर, ये ठीक है। अच्छा, चिट्ठी में बहुत वक्त लग जाता है, कई बार चिट्ठी 5-7 दिन में पहुंचती है, 5-7 दिन में दाम बहुत गिर जाते हैं। पर जैसे हम चिंतित है, ऐसे गवर्नमेंट भी चिंतित है कि आज मस्टर्ड के फार्मर को अगर दाम नहीं मिले, ठीक है, तो तकलीफ हो सकती है। इसके लिए मेरे को उम्मीद है कि गवर्नमेंट को इमीडिएट कोई एक्शन लेगी टू डिफेंड देम। एग्जैक्टली सरकार कोई ना कोई उपाय करेगी। एक छोटा सवाल हेमंत जी आपसे और, कि आप बताएं कि अभी आपको ओके, चलिए बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका, मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल सीड इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होंगे। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। जिगर है हमारे साथ पहले